तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि जो सरकार है और सीबीएसई बोर्ड ने जो 10th और 12th के एग्जाम इस साल होने थे कोरोना के चलते कैंसिल कर दिए। अब एग्जाम तो कैंसिल हो गए, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्योंकि अब बच्चों को रिजल्ट चाहिए आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे उन्हें जहाँ पर भी एडमिशन चाहिए, जॉब चाहिए, तो उन्हें 10th और 12th की मार्कशीट काफी ज्यादा कंपलसरी है। तो उसके लिए अब एक जो करंट अपडेट सामने आ रहा है, आज हम उसी को एनालाइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं फॉरगेट नॉलेज और मेरा नाम है हिमांशु। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको ऐसे मजेदार कंटेंट मिलते हैं जो आपकी नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो जो 10th और 12th के एग्जाम थे अब वो कैंसिल हो चुके हैं, पर अब रिजल्ट के लिए जो घोषणा हुई है आज हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड की। तो यूपी बोर्ड में शिक्षा मंत्री ने फॉर्मूला बना लिया है और उसे योगी कैबिनेट के आगे पेश कर दिया है। अब योगी सरकार उसे जैसी अप्रूव कर देगी तो उसी आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। तो हम बताते हैं किस तरह वो फॉर्मूला तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करें हम 10th के बच्चों के लिए। तो 10th के बच्चों के लिए ये फॉर्मूला शेड्यूल किया गया है, क्योंकि इस साल लगभग 30 लाख बच्चों को एग्जाम देने थे, पर वो एग्जाम अब हो नहीं पाए हैं। उनके लिए ये फॉर्मूला है कि जैसे कि अगर आप 10th में बच्चे हैं तो आपके 9th का रिजल्ट भी मायने रखेगा और आपके 10th का जो प्री बोर्ड है वो भी मायने रखेगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो 9th के जितना भी आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर मिलेंगे उसका 50%, और आपने प्री बोर्ड में आपको जितने उसी सब्जेक्ट में नंबर मिलेंगे उसका 50% मिलेगा आउट ऑफ 70, जबकि 30 नंबर आपको हमेशा की तरह प्रैक्टिकल से ही मिलेंगे। तो आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे आपने इंग्लिश में आपने एग्जाम दिया। अब इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके 9th में आए हैं 70 नंबर, तो 70 का 50% हम लगाते हैं तो होता है 35 नंबर। और अगर हमने वही एग्जाम आपने प्री बोर्ड में दिया, प्री बोर्ड में आपके इंग्लिश में आए फिर से 70 नंबर, तो उसका भी 35 होता है पर 50%। तो अब 35 होगा 70, मतलब आपको टोटल नंबर मिले 70 आउट ऑफ 70, जबकि आपको 30 नंबर दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के आधार पर, आपका जैसा प्रैक्टिकल हो उसके आधार पर। अब हम बात करें 12th की। तो 12th में इस तरह कि आपके जो 12th का एग्जाम है वो मायने रखेगा 10th के ऊपर, मतलब आपका जो रिजल्ट है 10th के ऊपर बेस्ड होगा। अगर आपके 10th में किसी सब्जेक्ट में आए 70 नंबर या 80 नंबर तो उसका 50% दिया जाएगा। 70 है तो आपको 35 नंबर दिए जाएंगे, और अगर 80 है तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। जबकि आपके 11th के आपके दिए जाएंगे 40%। जैसे आपने अभी हिंदी में एग्जाम दिया तो हिंदी में आपके ऐसे आए फिर से 80 नंबर, 80 का आपको 40% दिया जाएगा। 80 का 40% होता है आपका 32 नंबर। जबकि आपके जो 12th का प्री बोर्ड होगा उसके 10% मार्क्स, जैसे कि आपको 40 नंबर मिले किसी सब्जेक्ट में तो उसके केवल 4 नंबर जोड़े जाएंगे। इसके आधार पर उन टोटल नंबर को जोड़कर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये तो गई अपने यूपी बोर्ड की। अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे पहला नियम बनाया गया कि एक 5 सदस्यों की अध्यापकों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके तहत 3 अध्यापक उस स्कूल के होंगे जिसमें प्रधानाचार्य का होना अनिवार्य है, जबकि 2 अध्यापक पास के किसी सीबीएसई स्कूल के होंगे। इसके तहत 5 अध्यापकों की कमेटी बनाई जाएगी। उन अध्यापकों के लिए भी कुछ मायने और कुछ नियम तय किए गए हैं। तो इसमें भी 12th के रिजल्ट के लिए 10th को ही बेस बनाया गया है। तो इसमें 30% मायने रखेगा 10th का रिजल्ट। 10th के रिजल्ट में भी वो 3 सब्जेक्ट जिसमें आपने सबसे ज्यादा नंबर अचीव किए, मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिए, उनमें से आपने 3 सब्जेक्टों में 95, 94 और 93 अचीव किए, वो आपके 3 टॉप सब्जेक्ट हो गए। उन तीनों सब्जेक्टों के आधार पर आपको 30% मार्क्स तो 12th में दिए जाएंगे। जबकि आपको 11th में आपने जितने भी टोटल 5 सब्जेक्ट में, थ्योरी सब्जेक्ट में जितने भी नंबर आपने गेन किए होंगे उनका औसत आपको 30% मार्क्स के रूप में मिलेगा। जबकि जो बचे 40% है, क्योंकि 30 30 60 हो गई, लेकिन बचे 40% मार्क्स है वो आपको दिए जाएंगे 12th के प्री बोर्ड और भी तरह के एग्जामों के आधार पर। इस तरह आपके 12th के 100% नंबर इस तरह मिलेंगे। तो आपको हमारी इस वीडियो को देख के ये समझ में आ चुका होगा कि आपके नंबर आपको किस तरह मिलने हैं, और शायद ज्यादातर बच्चों को मालूम भी होगा कि हमें कितने नंबर इस साल मिलने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को अपने नंबर तो याद रहती होंगी जो बच्चे थोड़े पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।